नमस्कार, सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम भभुआ विधानसभा सीट के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कैमूर जिले में है और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। देखिए, भभुआ में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि यहां मुकाबला कैसा होता है तो यहां पर आपको मुकाबला ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर और कई बार मल्टी कॉर्नर भी देखने को मिलता है। यही यहां का इतिहास जो है पिछले 3 चुनावों से कह रहा है। तो ऐसे में इस बार भी वो चीज जो है दिख रही है कि यहां पर जो है वो ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट हो सकती है। यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है कि पिछली बार आरजेडी के टिकट पर जीते थे भरत बिंद, उन्होंने पाला बदल लिया था, फिर अभी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी के टिकट पर भभुआ में चुनाव लड़ रहे हैं और यहां कमल खिलाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ पिछली बार जो आरएलएसपी के टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं वो चुनाव लड़े थे, वो आरजेडी में शामिल हो गए और इस बार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने भी इस बार जो है अपना प्रत्याशी दिया है और यहां पर लल्लू पटेल जो हैं वो बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। विकास सिंह पटेल उनका नाम है। जन सुराज से भी प्रत्याशी हैं जैनेन्द्र कुमार आर्य, वो आपको वैश्य जाति से आते हैं और वो भभुआ नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे हैं। तो यहां भभुआ नगर निगम के नगर परिषद के सभापति भी चुनावी मैदान में हैं, विकास कुमार तिवारी, और वो आरएलजेपी के टिकट पर चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। तो अब यहां पर वोट बंटने की संभावना जो है वो दिखती है कि एक बंटवारा हो सकता है। और जब मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो जीतने के लिए बहुत ज्यादा वोट नहीं चाहिए होता है। अगर 32-35% वोट भी किसी को आ जाता है तो उसकी जीत हो जाती है। पिछली बार 33% में भरत बिंद को जीत मिली थी, उससे पहले 2015 में जो है 34.5% में आनंद भूषण को लीड मिली थी, 2010 में जो है वो 26.25% में जीत मिली थी। मल्टी कॉर्नर फाइट में यही होता है। तो कोशिश क्या है? कोशिश यही है हर पार्टी की कि अगर वोटों में बंटवारा हो रहा है तो वो 35-37% के आसपास अपने वोट ले आए। वैसे अगर यहां के जातीय समीकरण देखिए तो यहां अनुसूचित जाति के 22% वोट हैं, एसटी 2% से ज्यादा हैं, मुस्लिम 8.2%, यादव 5.5 से 6%, तो एमवाई जो है वो 14 से 15% है। तो इसीलिए आरजेडी दूसरी जाति से यहां उम्मीदवार उतारता है और इस बार कुशवाहा जाति से उम्मीदवार उतारा है क्योंकि यहां पर कुशवाहा वोटर 8.5 से 9% हैं। विकास सिंह पटेल जो कि यहां पर बसपा के प्रत्याशी हैं, यहां पर एक बसपा का भी बेस वोट है 8 से 10% का, और फिर इसमें जो प्रत्याशी बनता है वो अपने व्यक्तिगत वोटों को ऐड कर देता है। तो ये चीज यहां पर दिखती है। तो यहां पर जो लल्लू पटेल हैं उनकी भी नजर जो है लवकुश वोटों पर होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो जन सुराज के जैनेन्द्र कुमार आर्य वैश्य वोटों पर नजर लगाए बैठे हैं। विकास कुमार तिवारी भी एनडीए का नुकसान कर सकते हैं, बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। तो एक रोचक मुकाबला भभुआ में बन रहा है। यहां पर जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो 10.5 से 11.5% हैं। उनका रवैया क्या रहता है, उनका रुख क्या रहता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। राजपूत 4 से 5% हैं, 15 से 16% जो है वो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, यहां थोड़े कास्ट भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि मल्टी कॉर्नर फाइट होगी और मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत किसको मिलेगी ये बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1-2% का वोट भी इधर उधर होने से परिणाम बदल जाता है। तो भभुआ के परिणाम के लिए इंतजार कीजिए 14 नवंबर तक का। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।